हाँ बेटा, सब ठीक है। ये बता बेटा, तुम आ कब रही है यहाँ? अरे माँ, मुझे यहाँ से छुट्टी मिलती ही नहीं है कि मैं आऊँ वहाँ। और तुम्हें याद नहीं है पापा पिछली बार क्या बोले थे कि बेटियां ससुराल में ही अच्छी लगती है, मायके में नहीं। जरा ये बताओ माँ, ये पापा इस तरह से बोलते हैं, क्या अच्छा लगता है? पापा को समझाती नहीं है तुम? अरे क्या कर सकते हैं बेटा, तुम तो अपनी पापा को बचपन से जान रही है कि वो कैसे हैं, तो ये बात बोलना तो उनके लिए आम बात ही है बेटा। मैं तो उनसे बोली भी थी कि ये सब अच्छी बात नहीं है, तो वो मेरे पर ही गुरना करके दिखाने लगे। क्या माँ, छोड़ो, क्या सुबह सुबह पापा की बात लेकर के बैठ गए? मुझे बात ही नहीं करनी है पापा के बारे में। इतना दिन हो गया माँ, कभी भी पापा मेरे पास फोन करके पूछते हैं कि कैसी है बेटा, कैसा है ससुराल में सब? एक तुम ही है माँ जो हमेशा पूछते रहती है मेरे से। अरे जाने दो ना बेटा, तुम अपनी पापा की आदत तो बचपन से ही जान रही है कि वो कैसे हैं। क्या फालतू का अपना जी जला रही है? मैं पूछती हूँ ना, मैं पूछूं या तुम्हारे पापा पूछे, बात तो बराबर है ना? किससे बातें हो रही है सुबह सुबह? बेटा तुम्हारे पापा आए हुए हैं, मैं बाद में करती हूँ फोन। हाँ बोलिए, कुछ काम है क्या? अरे भाग्यवान, मुझे आज कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा था, तो मैं सोच रहा हूँ ना कि हरे प्याज का पकौड़े बनाओ ना। अरे क्या आप भी मेरे पीछे लगे रहते हैं? अरे बहू घर में आ गई है, बहू से बोलिए ना। ठीक है, तुम मेरी कभी बात सुनी है जो आज सुनेगी? मैं जा रहा हूँ बहू से ही बनवाने। फालतू का सुबह सुबह दिमाग चाट कर चले गए। बहू। हाँ पापा जी, कुछ काम था क्या? बहू, मुझे आज प्याज के पकौड़े खाने का मन कर रहा है, और वो भी हरे प्याज की। तो तुम थोड़ा पकौड़े बना दो ना, चाय के साथ। चाय के साथ गर्मा गर्म खाऊंगा। पर पापा जी हरे प्याज नहीं है, वो लाने होंगे। ठीक है बहू, मैं अभी लेकर के आता हूँ, तुम तब तक तैयारी कर लो। मम्मा मम्मा, मुझे स्कूल के लिए तैयारी कर दो मम्मा, लेट हो रही है। अच्छा ठीक है बेटा, चलो चलो मैं तैयार कर देती हूँ। अरे बहू, अभी तक सब्जियां ना धोई है, ना पोंछी है, ना फ्रिज में लगाई है। तुम तो बोल रही थी कि फ्रिज में सब्जी नहीं है। अभी ये देखो फ्रिज में सब्जी भरा हुआ है। क्या बहू, इतना बर्बादी क्यों करती है तुम? कब से सब्जी लाकर रख दिया हूँ, लेकिन ये नहीं हो रहा है। सब्जी धोकर पोंछ कर फ्रिज में रख दे, सब बाहर रखा रखा सब्जी खराब हो जाएगी। पापा जी, मैं चिंकी को स्कूल जाने के लिए तैयार कर रही हूँ। तैयार करने के बाद अभी अभी कर रही हूँ ना। क्या बहू, हर समय मुंह पर जवाब ही रहता है तुम्हारा। ये देखो तो फ्रिज गंदा ही है। मैं तुम्हें 2 दिन पहले बोला था ना कि फ्रिज की सफाई कर लेना, और ये देखो सब्जियां लग रहा है कि ये 2 दिन का रखा हुआ है। इतना बना क्यों देती है बहू तुम? ठीक है बेटा, तुम यहाँ पर बैठो, मैं आती हूँ किचन से। अरे भाभी, ये फ्रिज में रखा हुआ दही सब खट्टा हो गया है, यूज क्यों नहीं करते हैं? सब रख रख कर खराब करते रहते हैं। इसको आप कढ़ी बना लीजिएगा। सुबह से उठ करके मैं काम में ही लगी रहती हूँ। अब चिंकी को स्कूल जाना है तो इसे भी तैयार करना होता है ना। एक दूसरे तरफ पापा जी हैं कि अभी अभी सब्जी उन्होंने लाया और तुरंत बोल रहे हैं सब्जी को फ्रिज में धो धा करके रख दो। और पापा जी तभी फ्रिज खोलते हैं जब वो काम नहीं हुआ रहता है या तो वो अधूरा रहता है। और एक ही देवर जी कुछ घर का काम नहीं करेंगे, न सब्जी लाएंगे न कुछ लाएंगे, घर में बैठे रहेंगे दिन भर रात भर और देखते रहेंगे कि भाभी ने क्या गलती किया क्या नहीं किया, और सीधे माँ और पापा के पास दिखाना है इनको। अरे नीलू, तुमने प्रेस के कपड़े भी नहीं रखे, मेरी व्हाइट शर्ट मिल नहीं रही है, और देखो तो अलमारी तो पूरा बिखरा पड़ा है। क्या काम करते रहती है नीलू? मुझे जल्दी व्हाइट शर्ट खोज करके दो, मुझे ऑफिस के लिए वैसे ही बहुत लेट हो गया है। हे भगवान, कैसा ससुराल मुझे मिला है। एक सास कम थी क्या जो भगवान मेहरबानी करके 3 सास एक्स्ट्रा दे दिए? एक तो माँ जी हैं जो समय समय पर लेक्चर देते रहेंगे। लेकिन घर का सबसे बड़ा परेशानी पुरुषों लोग ही है। घर के छोटा बड़ा कोई भी फैसला वही लोग लेते हैं। गलतियाँ बताना, ढेर सारी सलाह देना, यही इन लोग का काम है और कुछ काम नहीं है। अरे बहू, तुमने बाथरूम की अच्छी से सफाई नहीं की क्या? देखो तो कितना बदबू दे रहा है। पापा जी, अभी तो मैं इधर ही काम कर रही हूँ, इधर कर लूंगी तो ना बाथरूम में जाकर सफाई करूंगी। तब तक बाथरूम गंदा ही रहेगा। ये क्या है बहू, हर काम डिले करती है, कोई काम तो समय पर कर दिया करो ना। पापा जी आप बैठिए, मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आकर कर दूंगी। कुछ नहीं हो सकता है। क्या चाय बनाती है बहू? सुबह से तो डेली का यही इसका लेक्चर है कि मैं काम में ही बिजी रहती हूँ। अरे बहू, चाय कैसा बनाई है? ये चाय नहीं पीऊंगी मैं, मेरे लिए दूसरा चाय बना कर ला। ठीक है माँ जी, अभी दूसरा बना रही हूँ। सुन रही है या नहीं नीलू? कपड़े क्यों बिखरे हुए हैं इतने? करती क्या हो दिन भर तुम? ठीक है विकास जी, बिखरे हैं तो समेट दीजिए,
मैं बोल दूं कि आप ही घर संभाल लीजिए। कहने के लिए घर में तो सब लोग हैं, लेकिन मेरी बेटी का जिम्मेदारी उठाने के लिए कोई नहीं है। 5 मिनट लेट हो रहा है, लेकिन ये नहीं हुआ कोई मेरी बेटी को स्कूल पहुंचा दे। नहीं तो स्कूल भी मुझे ही पहुंचाने होंगे। जाओ, काम हो या ना हो, मैं जा रही हूँ अपनी बेटी को स्कूल पहुंचाने। ये लोग क्या कर रहे हैं किचन में? पापा जी और देवर जी, आप लोग क्या कर रहे हैं किचन में? आप लोग जाइए ना यहाँ से, मुझे नाश्ता बनाना है। बहू, रसोई में डब्बे रखने का सिस्टम बदल गया है क्या? कोई डब्बा ही नहीं जगह पर मिलता है। जब तुम्हारी सास किचन में काम करती थी ना, कितना रसोई चकाचक लगता था। और जरा ये बताओ कि चावल तो अभी पड़ी हुई है बहू, फिर भी तुमने किराने के सामान में क्यों लिखवाई? और तुम इतनी जल्दी घी खत्म कर देती है। अरे बहू, घर में दूध तो आता है ना, दूध में से मलाई निकाल कर उसकी तो घी बना सकती है ना। भाभी, सब्जियां इतनी बड़ी बड़ी क्यों काट रहे हैं? छोटी छोटी काटिए ना। लीजिए देवर जी, आप ही काट लीजिए सब्जी। बहू, ये क्या बदतमीजी है? इस तरह से अपनी देवर से बात करते हैं? अरे तुम्हारी गलती बता रहा है, तभी तो अपनी गलती सुधार कर पाओगी। थोड़ा थोड़ा बात में गुस्सा करके दिखाएगी। बहू, आज काम वाली नहीं आएगी। तो माँ जी, पड़ोस वाली आंटी के यहाँ एक काम वाली आती है ना, उसे बुला लीजिए ना, सिर्फ आज के लिए। क्यों? एक दिन काम नहीं कर सकती है? काम वाली नहीं आएगी तो तेरे से काम ही नहीं होगा। काम वाली के भरोसे रहकर सब आलसी हो गए हैं। अच्छा बहू, जरा ये बताना, बुआ जी को पूरे परिवार के साथ बुलाई है ना? पर माँ जी, अकेले मैं कैसे करूँगी? चिंकी का भी काम मुझे ही करना पड़ता है। क्या बहू, कैसे करेगी? अरे सब लोग कैसे करते हैं? तुम मेरे घर में एक अजूबा ही है कि हर काम में तुम्हारा हेल्प चाहिए। एक तो किचन में तुम्हारे ससुर और देवर लगे हुए ही रहते हैं। जरा ये बता, तुम्हारे मायके में कितने नौकर चाकर लगे हुए थे? इसलिए काम करने की आदत नहीं है तुम्हें। अरे लता, तुम्हें पता नहीं है कि जिसके घर में कुछ नहीं होते हैं ना, ससुराल में जाकर के उतना ही वो दिखाती है। वही हो रहा है, वही कर रही है तुम्हारी बहू। देखिए पापा जी और माँ जी, मेरे घर में सभी काम पर जाते थे, इसलिए सहायता के लिए सिर्फ झाड़ू पोछा और बर्तन के लिए काम वाली रखते थे। बाकी घर के सभी लोग आपस में मिलजुल कर काम कर लेते थे। अच्छा नीलू, जरा ये बताना, तुम्हारे घर में दादी रहती थी ना? वो तो खुद खाना बनाती थी, खुद परोसना पड़ता था और घर भी संभालती थी। तुम्हारी माँ तो हमेशा नौकरी पर चली जाती थी और तुम्हारे पापा बेचारे शाम को सब्जी बनाते थे। देखिए विकास जी, ये आपका देखने का नजरिया है। मेरे घर में सभी मिलजुल कर एक टीम की तरह काम करते हैं, एक दूसरे को सहयोग करते हैं। सहयोग और टीम? अरे औरतों का काम औरतों को ही करना चाहिए। वही तो मैं बोल रही हूँ पापा जी, इस घर की यही उसूल है। तो जब काम मुझे ही करनी है तो फिर मुझे ही काम करने दीजिए ना अपने हिसाब से। वैसे मुझे चिंकी को हॉस्पिटल लेकर जाने हैं चेकअप के लिए, मैंने कल ही माँ जी को बता दी थी। अच्छा है, आप ही लोग घर संभालिए, मैं जा रही हूँ। देख रहा ना बेटा, अपनी पत्नी की करतूत किस तरह से हम लोग को मुंह पर ही जवाब देकर निकल गई। यही बहू की मर्यादा होती है। अरे उसके घर में पापा दादी काम करते होंगे, लेकिन हमारे घर की ये नियम नहीं है कि मर्द लोग औरत की जगह ले ले। सब तुम्हारे ही सर पर चढ़ाया हुआ है बेटा। बहू इस तरह से बेइज्जती करके चली गई। भैया, मैंने तो भाभी से इतना ही बोला था ना कि सब्जी थोड़ा छोटा छोटा काटिएगा। उसी में गुस्सा होकर के मुझे बोलने लगे कि देवर जी सब्जी आप ही काट लीजिए। ये कितना दिन पर दिन भाभी बदतमीजी करने लगे हैं हम लोग के साथ। मैं घर का छोटा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं भैया कि कोई भी कुछ भी बोल करके निकल जाए। नीलू, ये क्या बदतमीजी है? ऐसे बात करते हैं क्या अपने ससुर के साथ और अपनी सास के साथ? और उतना ही नहीं, देवर को भी नहीं तुम छोड़ती है। विकास जी, मैंने पहले भी आपको बोला है कि मेरे घर वाले को बीच में मत लाया कीजिए। आपके घर की व्यवस्था और मेरे घर की व्यवस्था में जमीन आसमान के फर्क है। आप नहीं समझेंगे। परिवार वही होता है जहाँ हर सदस्य एक दूसरे को सहायता करता है, एक दूसरे को सहयोग करते हैं, एक दूसरे को समर्थन करते हैं। पर यहाँ मैं अकेली बहू पूरे घर की जिम्मेदारी संभालती हूँ, सबकी पसंद नापसंद का ध्यान रखती हूँ। पर मुझे सहयोग तो दूर की बात है, सुनने को इतना मिलता है। अगर आप लोग मेरे ऊपर दखल अंदाजी बंद कर देना तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा। या तो मेरी सहायता कीजिए। चिंकी तो छोटी बच्ची है ना, उसका भी तो जिम्मेदारी लीजिए ना। उसको तो खिलौने की तरह ट्रीट करते हैं आप लोग, उसके साथ आप लोग समय बिताइए। पापा जी को भी बोलिए चिंकी के साथ खेले, बात करे, कहानियाँ सुनाए, अपना समय दे, अपना समय अपने दोस्तों के साथ और चिंकी के साथ लगाए। रसोई और मेरे कामकाज में क्यों बोलते हैं? देखो नीलू, बात को कहां से कहां ले जा रही है तुम। देखिए विकास जी,
ना आपके लिए मैं टिफिन बना पाई हूँ, ना घर वाले के लिए नाश्ता बना पाई हूँ, और चिंकी को भी डॉक्टर के पास ले जाने हैं। और वैसे भी मैं डॉक्टर के पास जाने में लेट हो रही हूँ, तो पापा जी है ना, उन्हें ही संभालने दीजिए घर। देवर जी भी साथ दे देंगे, और आप भी लेट हो रहे हैं ऑफिस जाने के लिए, तो ऐसा कीजिए, मुझे डॉक्टर के यहाँ छोड़कर चले जाइए। अरे सब कहाँ हैं? कहीं कोई दिख नहीं रहे हैं। भाभी, बहू। अरे दीदी आप, नमस्ते दीदी। खुश रहो मेरा भाई। भाभी और बहू कहीं दिख नहीं रही है, कहाँ गई है सब? अरे दीदी मैं क्या बताऊं उन लोग के बारे में, पहले चलिए घर में चलिए। अरे बात क्या है? हमेशा ये उखड़ा उखड़ा ही रहता है। अरे दीदी आप अकेले आए हैं और बाकी घर वाले नहीं आए क्या कोई? अरे भूपेंद्र, तुम तो जानता ही है अपने जीजाजी को। वो अपने दोस्तों के साथ मिल करके एक क्या बोलते हैं बैडमिंटन, वही खेल रहे थे। वो बोले कि तुम जाकर के मिल करके आओ अपने भाई भाभी से, मैं किसी और दिन जाकर मिल लूंगा। इसीलिए मैं अकेले आई, और बच्चे लोग को जान ही रहा है कि वो लोग सब अपने अपने कामों में बिजी हैं। घर में बहू दिख नहीं रही है, कहाँ है बहू? कहीं गई है क्या भूपेंद्र? अब इसके बारे में मेरे से क्यों बोल रहे हैं दीदी? अब मेरे से मत पूछिए, वही ठीक है, नहीं तो मैं फालतू में ही बदनाम होता हूँ। क्यों? फिर क्या तुम ऐसा ही हरकतें किया है क्या भूपेंद्र? अरे दीदी मैं क्या हरकतें करूंगा? आजकल के बहुओं को जानती है ना, सब अपने मायके का ससुराल में नियम चलाती है। बहू चाहती है कि जैसे मेरे मायके में होता है वैसा मेरे ससुराल में हो, ऐसा कभी तो होगा नहीं दीदी। अरे बात क्या हुआ भूपेंद्र? साफ साफ बोलो ना, कहानियां क्या सुना रहा है? अरे दीदी मैं क्या बोलूं, बहू एक काम ढंग से नहीं करेगी, फ्रिज में वैसा ही गंदगी रहेगा, बाथरूम में जाओ तो बाथरूम भी वैसा ही गंदा रहेगा, समय पर खाना नहीं बना कर देगी, बच्चे में लगी रहेगी, सब्जियां रहेगा दीदी उसके बाद भी मंगवा लेगी, घर में राशन रहेंगे दीदी उसके बाद भी राशन मंगवा लेगी। ये सब बर्बादी ही ना है दीदी। और बोलने पर बोलती है मैं अकेले कितना काम करूं, मैं थोड़ा किचन में झांकने ताकने जाता हूँ, उसमें बहुत गुस्सा हो जाती है। क्या मेरा घर है, मैं अपना घर में झांक ताक नहीं कर सकता हूँ? अरे नहीं बुआ जी, आप भाभी को समझते नहीं है। हम लोग रहते हैं ना घर में, तो हम लोग को पता है। क्या मुझे नहीं पता बेटा? अब मैं क्या बोलूं बुआ जी, रात भर फ्रिज से बाहर दही पड़ा हुआ था, लेकिन भाभी फ्रिज में दही रखी नहीं, सुबह खट्टा हो गया। अब ये सब बर्बादी ही ना है बुआ जी। हाँ दीदी, रवि बिल्कुल सही बोल रहा है। अरे भूपेंद्र, तुम कब सुधरेगा? पहले तो भाभी परेशान थी तुमसे, अब बहू को भी नहीं छोड़ा। तू तो उसका ससुर है, सास बनना छोड़ दे भाई। तेरी देखा देखी रवि और विकास भी बिल्कुल तेरे जैसा न बन जाए। एक औरत को अपने क्षेत्र में दखल अंदाजी और टीका टिप्पणी बिल्कुल पसंद भी नहीं आता है। या तो उसके अनुसार उसकी मदद करो, जिम्मेदारियां लो, या तो उसको बिल्कुल फ्री छोड़ दो। अरे दीदी आप मुझे ही सुना रहे हो, फ्रिज की हालत देखी है आपने? सब्जियां पड़ी थी बाहर, खराब हो जाती तो? पड़े रहने दो ना, तुम सब्जियां 8 बजे लाया था ना। बहू तो बिजी थी, वो 2-3 घंटे में रख लेती, पर काम तो कर रही थी ना वो अपने हिसाब से। अगर तेरे हिसाब से यदि रखना हो तो। बुआ जी आप समझ नहीं रहे हैं बुआ जी हम लोग की हालत। दही रात भर बाहर पड़ा था, भाभी ने अंदर रखा नहीं। उतना सारा दही था बुआ जी, सब बाहर रखा रखा खट्टा हो गया। और गर्मी का मौसम आप देख ही रहे हैं कि कितना गर्मी किए हुए है। वो तो मैंने अपना सूझबूझ से बोला कि भाभी दही खट्टी हो गई है तो कढ़ी बना लीजिए। रवि, ज्यादा बड़बोला मत बन। भाभी है वो तेरी, इस तरह से तुम अपना व्यवहार करेगा ना तो तुम अपनी बीवी से रोजाना मार खाएगा। दही बाहर पड़ा था, देखा ना तुमने, तो तुम रख देता। भाभी को बताना मतलब तुम उसका गलती निकाल रहा है। कितना बुरा लगा होगा तुम्हारी भाभी को। तुम उससे छोटा है, तुम्हें लग रहा है कि दही खट्टी हो गई है तो तू बना ले कढ़ी। या तो ऐसा भी तो बोल सकता था ना कि भाभी दही खट्टा हो गया है, समय आपको मिलेगा तो कढ़ी बना लीजिएगा। ऑर्डर देने की क्या जरूरत है तुम्हें? क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है इसका फैसला तुम करेगा, बहू पर छोड़ दो ना।
दीदी, बहू तो इस बार गुस्सा होकर के बिना खाना बनाए निकल गई। आप तो बहू को हमेशा साइड लेते हैं, इस बात पर आपका कोई जवाब नहीं है? जवाब है भाभी। आपकी बहू कहाँ गई है? अपनी बेटी को हॉस्पिटल ही न लेकर गई है चेकअप के लिए? ये काम तो भैया या रवि है या विकास कर सकता था ना, आप लोगों ने तो किया नहीं। तो आप लोग से ज्यादा तो उसके लिए अभी बेटी जरूरत है ना, क्योंकि वो बहुत छोटी है। हॉस्पिटल का चेकअप करवाना, ये सारी जिम्मेदारी तो आप दादी है ना, आपको होनी चाहिए। लेकिन आप तो बच्ची का जिम्मेदारी उसकी माँ पर ही छोड़े हुए हैं, तो क्या करती? अब आप ही बताइए भाभी, जब रवि और विकास छोटा था तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेती थी? मेरी माँ लेती थी ना। आप तो फ्री होकर के काम करते थे और साथ में मेरी माँ भी सहायता करती थी और भूपेंद्र को हमेशा डांटती थी कि तुम बहू के पीछे मत लगा कर। आपने भूपेंद्र को या अपने बेटे को डांटा कि बहू के पीछे क्यों लगा रहता है? मुझे पता है भाभी, आप बोलिए ना बोलिए, मुझे पता है आप भी अपनी बहू पर हमेशा जोर आजमाते हैं। ये सब करना छोड़ दीजिए भाभी, 21 जमाने में जी रहे हैं आप लोग। बहू को कष्ट देना, पड़ताल ना करना, ये सब क्या सही बात है? अरे बहू को खुश रखिए, साथ में कुछ मदद कर दीजिए, उसे भी अच्छा लगेगा, घर में खुशहाल माहौल भी रहेगा। बुआ जी, आप चाय पियेंगे या कॉफी? बोलिए, मैं बनाकर लाता हूँ। अरे बेटा, तुम्हें जो पसंद है बनाना वही बना कर ला, मैं सब पी लूंगी। ठीक है बुआ जी। देखो भूपेंद्र, बेटा तुम्हारा सुधर जाएगा, लेकिन तुम कब सुधरेगा? अरे दीदी बताइए ना, आप खाना में क्या क्या खाएंगे? मैं अकेले हूँ ना, बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब पहले जैसा शरीर में ताकत नहीं है कि जल्दी जल्दी बना लूंगी। बताइए क्या क्या खाएंगे, जा रही हूँ किचन में बना देती हूँ। अरे भाभी, आप अकेले बनाएंगे, मैं किस लिए हूँ? चलिए आज ननद भाभी दोनों मिलकर किचन में खाना बनाते हैं। ठीक है दीदी, चलिए। अरे बहू आ गई, जाओ फ्रेश हो जाओ और चिंकी को मुझे दे दो। चौक क्यों रही है बहू, मैं संभाल लूंगा। लीजिए पापा जी, आप ही संभालिए अपनी पोती को। अरे चिंकी बेटा, आ गई तुम? चलो दादा और पोती खेलते हैं। ठीक है दादाजी। लगता है बुआ जी आ गए क्या? आज तो बड़ा मजा आ रहा है भाभी, किचन में काम करते हुए। सालों बाद आज किचन में आए हैं भाभी। बात तो आप सही बोल रहे हैं दीदी। बुआ जी, अरे खुश रहो बहू, खूब खुश रहो। थैंक यू बुआ जी, आप हमेशा मुझे समझते हैं। अरे बहू, ये क्या बोल रही है तुम? अब ज्यादा बोलो मत। जा, बाहर से आई है, पूरा पसीने में लथपथ है। जा नहा ले या फ्रेश हो ले। आज अपने सास के हाथ का खाना खाना, बताना तुमकी कैसा बना है। जरूर बुआ जी। और हाँ बहू, तुम्हारे जैसा वो दाल फ्राई तो नहीं बनाई हूँ, लेकिन देखना कैसा बना है मेरे तरीके का दाल फ्राई खाकर।